गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। प्रभु के एक भक्त हुए विठल दास। विठल दास जी भगवान के शिरमौर भक्त शिरोमणि वैष्णव हुए। ऐसे शिरोमणि थे कि जिनकी तिलक में, कंठी माला में बहुत श्रद्धा थी। किसी को भी देखते कंठी माला पहने हुए, तिलक लगाए हुए, तो उसको भी भक्त समझने लग जाते, इतनी श्रद्धा करते थे। और हर समय उनकी जिह्वा पर एक ही नाम रहता था, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण श्री गोविंद जय जय। मथुरापुरी के चतुर्वेदी ब्राह्मणों में दो भाई उदयपुर के राणा के पुरोहित थे। धन के बंटवारे के लेकर के दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई। अब जब दोनों भाइयों की लड़ाई हो गई तो इतनी मारा पीटी बढ़ गई कि दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। निरंतर विठल दास जी ने भगवान को हृदय में बसा रखा था। ये बात राणा को पता थी, तो उदयपुर के राणा ने उनको आमंत्रित पत्र भेजा, लेकिन विठल दास जी ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, राणा आपको बहुत सा धन देंगे पुरोहित का, तो आप पुरोहिताई कीजिए। कहा नहीं, जिस भगवान ने अभी तक मुझे भोजन दिया, कपड़ा दिया, रहने को जगह दी, वो आगे भी देगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। कहा ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, चल करके वहाँ पर भजन ही कीजिए, एक बार सत्संग ही कराइए। तो उन्होंने संकीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन करने की इच्छा से वहाँ गए और विठल दास जी अनेकों साधुओं को साथ लेकर के गए। इतने प्रेम में भगवान के सराबोर थे कि विठल दास जी की कोई तुलना नहीं कर सकता। साक्षात भक्त और भगवान एक दूसरे से मिले हुए प्रतीत हो रहे थे। राणा के जितने भी सेवा पद पर नियुक्त सेवक थे, उन्होंने एक चाल सूझी, बोला तीसरी मंजिल पर सत्संग कीर्तन करवाएंगे, धरती पर नहीं करवाएंगे, तीसरी मंजिल पर करवाएंगे। तो तीसरी मंजिल पर ले गए। इतने भाव विभोर थे, इतने भाव विभोर विठल दास जी कि तीसरी मंजिल पर नाचने गाने लगे भगवान के सत्संग में, और उनको ध्यान ही नहीं रहा कि तीसरी मंजिल पर हैं और वहां से नीचे गिर गए। राणा को लगा मुझसे अनर्थ हो गया, मैंने इनकी बात मानकर बहुत बड़ा अनर्थ कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको लगा अगर इनको कुछ हो गया तो मैंने तो कीर्तन कराने की बजाय पाप मोल ले लिया। और राणा ने बहुत सारा धन उनकी माता को दे दिया, प्रचुर धन भेंट किया है। और विठल दास जी 3 दिन तक मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। भक्तजनों ने, संतों ने पास आकर के नाम कीर्तन करते रहे, तो नाम कीर्तन सुनते सुनते अचानक जब उनकी आंख खुली तो उनको सारी बातों का ध्यान हुआ या कि कैसे वो गिरे थे और कैसे उनकी चोटें लगी थी। लेकिन शरीर को छूते हैं तो कहीं एक भी चोट नहीं है, एक भी निशान नहीं, कोई उनके निशान नहीं था, कोई दर्द नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। अब तो भगवान के प्रति और भी श्रद्धा बढ़ गई, इतना भगवान के प्रति विश्वास बढ़ गया हरि नाम संकीर्तन का, भगवान नाम संकीर्तन का, कि भगवान की भजन की सारूप्यता को जानकर रात्रि में घर त्याग कर दिया और गरुड़ गोविंद पहुंच गए। गरुड़ गोविंद भगवान सुना है ना, कहाँ है? छठीकरा। उस स्थान को छठीकरा क्यों कहते हो जानते हैं?
नंद बाबा ने हमारे कन्हैया की छठी वहीं पर की थी। पूतना वध, ये शक्टासुर, ये सब वहीं हुए थे, इसीलिए उस स्थान का नाम छठीकरा पड़ गया। गरुड़ जी सौबरी ऋषि के श्राप के कारण वृंदावन में तो जाते नहीं, तो वृंदावन से बाहर ही छठीकरा स्थान पर निवास करते हैं। वहीं पर गरुड़ गोविंद भगवान निवास करते हैं। तो उन गरुड़ गोविंद भगवान के पास जा कर के अब भगवान का भजन करने लगे। सब लोग उनको ढूंढते रहे, किसी को भी मिले नहीं। सब वहां भी देख कर आए लेकिन किसी को मिले नहीं। पर जब उनकी माँ उनको ढूंढने आई तो माँ को दिखाई दिए, माँ को मिले। कहा, माँ तुम वापस चले जाओ, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हें धन चाहिए था, राणा ने धन दे दिया, अब तुम उस धन के साथ रहो। कहा, नहीं पुत्र, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहीं रह जाऊंगी। अब वहीं रहने लग गई। तो इस प्रकार गरुड़ गोविंद भगवान के पास में अब रहने लगे हैं। और धन की थोड़ी कमी थी, अन्न का अभाव था, तो जो अन्न मिलता था पहले अकेले पा लेते थे प्रसाद को, अब 2 लोग हो गए हैं और उनकी पत्नी भी वहीं आ गई थी, तो अब 3 लोग हो गए थे, तो थोड़ा अन्न का अभाव था। अब स्वयं तो विठल दास जी बहुत कम अन्न लेते थे, लेकिन माँ और पत्नी को देते रहते थे। भगवान के भजन में प्रेम होने के कारण उनके शरीर पर तो कोई असर नहीं पड़ा, पर अन्न के ऊपर विश्वास होने के कारण हम लोग सोचते हैं कि अन्न ही हमारा पोषण करता है। तो ऐसा जो सोचता है उसको फिर थोड़ा अन्न मिलने पर कमजोरी आने लगती है। अब उनको कमजोरी आने लगी थी, माँ और पत्नी को। और हम लोग ऐसे लालची हो गए हैं कि अन्न धन के लिए अपने भाई बहनों को भी, उनका भी हक छीन लेते हैं, उनका भी गला घोटने तक जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर के समय की बात है कि एक भाई ने जमीन बेची। जिसने खरीदी उसने उस जमीन को खोद करके उस पर मकान बनाना चाहा। जब वो खोद रहा था तो उसको सोना मिला। अब उसको लगा कि ये तो उसके पैतृक संपत्ति है, उसी को वापस दे दूं। तो उसको देने के लिए गया। उसने कहा, अगर मेरे भाग्य में होता तो मुझे जब मैं वहां रहता था तभी मिल जाता। उसने कहा, पर मेरे ये तुम्हारे भाग्य का है। जिस मकान को, जिस जमीन को मैंने खरीदा है वो तो मैंने मोल चुका दिया, लेकिन इस धन का मोल नहीं ना दिया, इसलिए मैं नहीं रख सकता। अब दोनों ही इस धन को लेकर के महाराज युधिष्ठिर के पास चले गए। महाराज युधिष्ठिर सोचते थे कि कितना न्याय है मेरे राज्य में कि लोग एक दूसरे की वस्तु को लेना नहीं चाहते। और हमारे सनातन धर्म की ये बहुत ही सुंदर रीति है कि कोई किसी के धन को लेना नहीं चाहता। यहाँ तक कि कोई किसी का जल भी नहीं पीना चाहता था। अब ये कलयुग आ गया तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन कोई किसी के हक को छीनना नहीं चाहता था। ये सनातन धर्म की रीति थी। महाराज परीक्षित जो राजा थे, उस ऋषि से उनको मांगने की पानी की आवश्यकता नहीं थी, स्वयं पी सकते थे। लेकिन नहीं, हिंदू धर्म ऐसा धर्म है, ये सनातन धर्म हमें ये नहीं सिखाता। हमें सिखाया जाता है कि किसी से भी पानी भी लेना है तो पूछ कर लो, किसी के घर चोरी मत करो। पानी अगर बिना पूछे पियोगे तो वो भी चोरी है। इसलिए महाराज परीक्षित ने वो जल पिया नहीं था, मांगा था। जब नहीं मिला तब उनसे कलयुग के प्रभाव के कारण जो अपराध बन गया, लेकिन उसी अपराध के कारण उनको एक अच्छी बात हुई कि उनको एक तो भागवती गंगा मिली,
जो माँ गंगा के रूप में हम सबको प्राप्त है, और एक भागवत गंगा मिली, संतों का संग मिला। हमें भी सब संतों का संग प्राप्त है, भागवती गंगा प्राप्त है, भागवत जी प्राप्त है। तो महाराज युधिष्ठिर सोचते थे कितना न्याय प्रिय देश है मेरा। तब उन्होंने उस सारे धन को राज्य कोष में ही जमा करवा दिया। महाराज युधिष्ठिर सोच ही रहे थे, श्री कृष्ण भगवान आ गए, हमारे कन्हैया आ गए। और कन्हैया जी की बात कभी सीधी होती ही नहीं है, टेढ़ी टेढ़ी बात कर देते हैं तो समझ आना व्यर्थ हो जाता है। अब बोले युधिष्ठिर भैया ऐसा करना, इस धन को तुम प्रयोग मत करना, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद कलयुग आने वाला है। यही भाई जो तेरा तेरा कर रहे थे, ये अगर मेरा मेरा पर उतर आए ना, तो फिर पता नहीं क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण की इस बात को सुन करके महाराज युधिष्ठिर ने उस धन को उपयोग नहीं किया, उस धन को संभाल कर रख दिया। और वही बात निकली थोड़े दिनों बाद, जब कलयुग ने प्रवेश किया, दोनों की बुद्धि में आया। वो सोचता मुझे देने आया था तो मैं ले क्यों ना लिया, और पहला सोचता मैंने जब निकाल लिया था, जमीन का दाम दे दिया था, तो मैंने रख क्यों ना लिया। अब चलती महाराज युधिष्ठिर से अपना हक मांगते हैं। दोनों इकट्ठे निकल पड़े, इकट्ठे ही पहुंच गए। महाराज युधिष्ठिर ने उस समय बड़ा ही सुंदर न्याय किया। एक गरीब की कन्या थी, विवाह योग्य थी, उस कन्या को दाज के रूप में वो सारा धन दे दिया। कहा जिस धन के लिए तुम लड़ रहे हो ना, ये धन आपके घर में जाकर भी लड़ाई कराएगा। तुम दोनों को आधा आधा बांटूंगा तो भी लड़ाई होगी, एक को कम एक को ज्यादा दूंगा तो भी लड़ाई का घर होगा। इसीलिए ये सब आप लो ही मत। ये कन्या के विवाह में दास के रूप में दे दो, दहेज के रूप में दे दिया। महाराज विठल दास जी की इतनी ख्याति बढ़ गई थी कि अनेकों उनके शिष्य बन गए थे। धीरे धीरे वहां पर अनेकों शिष्य होने पर अब सब उनको गुरु रूप में मानने लगे। और वहीं पर वहां गुण धन से जटित एक नटी आई। कन्हैया की उन गरुड़ गोविंद भगवान की छवि को देखकर उस नटी ने बहुत सुंदर नाट्य किया, नाच किया, और नाचती नाचती भगवान को रिझाने लगी। गाना नाचना, ये भगवान को रिझाना, ये सब काम वो करने लगी। विठल दास जी ने अनेकों अनेकों वस्तुएं उसके ऊपर से बार कर उसको दे दी। जब अनेकों वस्तुएं दे देने पर भी उनके मन को शांति नहीं आई, तो अपने ही पुत्र को उठाया माँ की गोद से और उसको बार करके उस नटी को भेंट कर दिया। वो नटी उस पुत्र को लेकर के चली गई और साथ ही कहती है कि मैं इस रूप के अलावा और कुछ देखना नहीं चाहती, पर तुमने दिया है भेंट स्वरूप तो मैं इसका पालन करूंगी। धन्य है विठल दास जी जिन्होंने ध्यान ही नहीं किया कि मेरा बेटा था। वहां के राणा की पुत्री को ये बात पता चली। राणा की पुत्री को पता चला कि जो मेरे गुरुदेव है, मेरा गुरु जो है, इसको तो रंगी राय उनका नाम था, इसको तो इनके पिता ने नटी को दे दिया था बार करके, तो कैसे भी करके अब मैं उससे छुड़वा लूं। तब उसने कहा कि मुझे वापस कर दो। कहा ऐसे मैं वापस नहीं कर सकती, मैंने इसको भगवान के ऊपर बारने बाद लिया है, कोई उठाकर थोड़ी लाई हूँ, तो मैं ये वापस नहीं करूँगी। कहा इसके लिए कुछ भी मांगो। कहा ठीक है, जैसे भरी सभा में इसको बारा था, वैसे ही भरी सभा में इसको तुम भगवान को रिझा करके ले लो। अब पूरी सभा बिठाई गई। उस सभा में
उस पुत्री ने, राणा की पुत्री ने भगवान के आगे, पूरी सभा के आगे नृत्य किया, भगवान को रिझाना चाहा। सब रीझे, भगवान भी रीझे, और रीझ करके उस नटी ने उस रंगीराई जी को भेंट कर दिया उस राणा की सुता को। उस कन्या को अपना गुरु मिला। गुरु को पाकर वो धन्य हो गई, और गुरु ने सोचा कि मैं तो भगवान के ऊपर वार न किया हूँ, मेरा जीवन तो भगवान पर निछावर है, तो अब मुझे जीने का क्या अधिकार। तो उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया, निज देही, ये प्राण, ये सब त्याग दिया। इस प्रसंग के सभी पात्र धन्य हैं। धन्य हैं विठलदास जी, ऐसे रसिक जिन्होंने पुत्र को वार दिया। धन्य है राणा की सुता, जिसने अपने गुरुदेव को नछावर के रूप में जान करके उनको छुड़ाने के लिए, नछावर से मुक्ति दिलाने के लिए, गुरुदेव की प्राप्ति के लिए लोक लाज कुल की मर्यादा त्याग कर भरी सभा के बीच में नृत्य किया। और धन्य है ऐसी नटिनी जो कहती है, द्रव्य तो न चाहूं, रीझ चाहूं तन मन दियो। ये द्रव्य नहीं चाहिए मुझे, जितने मर्जी देते रहो, ये मुझे अच्छे ही नहीं लगते। मुझे तो रीझ कर देना है तो प्राणन से प्यारी चीज़ दो, और प्राणन से प्यारा अच्छा तो पुत्र होता है जब भगवान, और कोई नहीं होता। और धन्य है रंगीराई जी, ऐसे विचित्र रसक जिन्होंने यथार्थ में तन मन धन सब ठाकुर जी पर ही निछावर कर दिया। कहा मैं उन्हीं की निछावर हूँ, तो उन्हीं पर निछावर कर दिया। इस चरित्र में, इस कथा में सभी धन्य हैं, सभी परम रसिक हैं। ऐसे रसिक हम भी बने कि भगवान के ऊपर निछावर करते समय कुछ ना सोचे। हमारे कन्हैया के लिए वस्तु चाहे 500 की हो, चाहे 5000 की, तो चाहे 5 लाख की, फिर हमें ये ना सोचना पड़े कि हम कन्हैया के लिए इतने महंगी खरीद रहे हैं। जितना हो सके ठाकुर जी के ऊपर निछावर कर देना चाहिए, और सर्वस्व निछावर करने वाले को तो सब कुछ प्राप्त होता है। उन भगवान के ऊपर सर्वस्व निछावर कर देने वाला ही सब कुछ पाता है। विठलदास जी को अब स्वयं ठाकुर जी कहने लग गए थे कि तुम यहाँ मत रहो, यहाँ बहुत भीड़ होने लग गई है, अब तुम अन्यत्र रहो। तो ब्रिज में ही उन्होंने, विठलदास जी महाराज ने निवास किया, मथुरा भूमि पर जाते रहे। इस प्रकार ब्रिज की लीलाओं का आनंद लेते रहे। इसी के साथ सबको जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।